ओहो बारिश मज़ेदार ज़बरदस्त ये हाँ मंजर चेक करें आप। अस्सलामुअलैकुम सबको, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और आज है रमज़ान की चांद रात, और अभी मालूम नहीं है कि चांद रात हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन मैंने फिर सोचा कि खाना अगर खाते हैं तो पेट भर के तो फिर सहरी में नहीं खाया जाएगा, इसलिए मैंने फिर ये पास्ते का सोचा कि मैं आज पास्ता बना लेती हूँ। और अभी तक इतना टाइम हो गया है और अभी तक नहीं बता रहे कि है कब रोज़ा है कि नहीं है, लेकिन चलें देखते हैं कब होता है। अल्लाह खैर से ये वक्त लाए, सारे रोज़े रखने की हमें तौफीक अता फरमाए। और ये देखें, ये मैं अब मैक्रोनी बना रही हूँ, पास्ता है ये, मैंने इसमें ऑयल में ये डाल लिया है। कोई भी क्यूब्स डाल लें, चिकन क्यूब्स ये मैंने डाल दिया है इसमें, और फिर ये सारा चिकन डाल दूँगी। और ये जल्दी जल्दी तैयार होती है, इसको हल्की आंच पर ही बनाया जाता है ये पास्ते को। और इसमें ये सारी चीज़ें डालने के, और मैंने वो जो है मैक्रोनी जो पास्ता होता है उसको भी मैंने बॉईल कर लिया। मैं जब पास्ता बॉईल करती हूँ उसमें 2 चम्मच लाजमी ऑयल डालती हूँ। ऑयल से ये होता है, खाने वाला ऑयल डालती हूँ, ये होता है कि ना जुड़ती भी नहीं है ना टूटती है। और इसके साथ ये जो मैंने चिकन डाला उसी वक्त मैंने फिर ये ज़ीरा, साबुत धनिया और काली मिर्च, ये दोनों को ना, ये तीनों चीज़ों को कूट लिया था, अच्छी तरीके से पीस लिया था चट्टू अट्टे पर। और ये अच्छी तरीके से वो डालकर, और फिर ये मैंने सारी सब्ज़ी डाल दी है, जिसमें है गोभी है, बंद गोभी है, शिमला मिर्च है और गाजर है। सारी सब्जियों को अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी, और फिर साथ ही मैं केचप भी डालूँगी जल्दी से ये। और सारे केचप डालकर ये सब्ज़ी की कटिंग करके पहले ही चिकन हर चीज़ रेडी करके पास रख लिया। मुझे ऑयल थोड़ा सा कम लगा था तो मैंने थोड़ा सा और डाल दिया ऑयल। और इसको, और ये ना ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, ये सब्ज़ी को अगर ज़्यादा पकाते हैं ना ये ऐसी मरियल सी हो जाती हैं लटक जाती हैं, ऐसी अजीब सी हो जाती हैं, वो चीज़ में मज़ा नहीं आता। जो चाइनीज़ पास्ता होता है उसमें ऐसी खड़ी खड़ी ही सब्ज़ी होती है, इसलिए जल्दी मैं फ्लेम, इसलिए मैंने जो है फ्लेम वो बिल्कुल स्लो किया हुआ है। और ये मैं इसलिए जल्दी जल्दी बस रेडी करने की हो रही हूँ कि बस जल्दी से ये रेडी हो, यानी कि बिल्कुल भी ना, ये अगर ज़रा सा भी ये गोभी वगैरह थोड़ी सी भी ढीली हो गई ना तो फिर पसंद नहीं आती, अच्छी नहीं लगती वो बिल्कुल भी। तो ये ऐसी ज़रा जैसे सैलड होता है और वो होता है उसमें भी ऐसी डाल। अब ये मैंने केचप भी डाल दिया है, कम है, अभी मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी उसको और इसको मिक्स करती जाऊँगी। और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें प्लीज़, और लाइक भी कर दें, शेयर भी करें उसको। और ये देखें, मैं और केचप इसमें ऐड किया है और इसे फिर मिक्स करूँगी अच्छी तरीके से। और ये ऐड हो गया, और फिर चिली सॉस, सोया सॉस भी डालना है, इसमें डाल दिया है, अभी सोया सॉस भी डालना है। और ये चीज़ें सारा अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और जब मौसम अच्छा होता है और ये चीज़ों में बड़ा मज़ा आता है खाने में, बहुत टेस्टी लगते हैं। और मौसम आजकल तो बहुत अच्छा हो रहा है, अल्लाह का शुक्र कि अल्लाह ने इतने रोज़े ठंडे कर दिए हैं। अल्लाह ने शुरू में ही रोज़े इतने ठंडे हो गए, मुझे तो लगता है लास्ट तक रोज़े ठंडे ही रहेंगे इंशाल्लाह ताला। और ये मैंने अब नमक डाल दिया, मुझे ना चम्मच से डालने की आदत नहीं है, मुझे अंदाज़ा है तो हाथ से है, मैं हाथ से ही सारी चीज़ें अंदाज़े से डालती हूँ। नमक ज़्यादातर मैं हाथ से ही डालती हूँ, मुझे चम्मच से कोई आइडिया नहीं है, आप हस्बे ज़रूरत डाल लेना। और ये अच्छे तरीके से नमक मैंने ये मिक्स करना है इसके अंदर। अब इसमें मैंने चिली सॉस, सोया सॉस भी ऐड कर चुकी हूँ, और ये अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर रही हूँ। बस मिक्स करना ज़्यादा है क्योंकि नमक हमने ऐड किया है, नमक कहीं कहीं ना रह जाए, पूरा
یہ پورے مسالے میں ہوگا صحیح طریقے سے تو وہ پھر ہر ایک میں جو سا پاستا ہے اس میں ہر ایک میں اور اومے میں آئے گا نمک، تو وہ پھر نمک سے ہی تو سارا ذائقہ ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ سارا مکس کر رہی ہوں اور ڈال بھی رہی ہوں۔ اب یہ لال سرخ مرچیں یہ ڈالی ہیں، 1-1.5 چمچ ڈالا میں نے، کیونکہ زیادہ ہے پیکٹ، میں نے کوئی 1.5 پیکٹ کے یہ بنائے ہیں پاستا۔ اب اچھی طریقے سے مکس ہو رہا ہے، یہ مکس ہوگا اچھی طریقے سے، بوائل آ رہا ہے۔ مجھے یہ ڈر ہے، تھوڑی سی مرچیں مجھے کم لگی تھی، میں نے اور تھوڑی سی مرچیں ڈالی ہیں۔ اب یہ اور مجھے پھر یاد آئے گا بھائی میں نے پسا ہوا دھنیا تو میں بھول گئی تھی، تو میں تھوڑی سی میکرونی ڈال کر پھر پسا ہوا دھنیا اس میں ایڈ کروں گی، اچھی طریقے سے پھر اس کو مکس کروں گی۔ اور یہ بوائل آ رہے ہیں، جلدی سے میں نے پسا ہوا دھنیا ڈالا ہے اس میں جلدی سے، اور اس کو چمچ کو مکس کرتی جاؤں گی ساری چیزوں کو اچھی طریقے سے، اور پھر تھوڑی تھوڑی میکرونی ڈالتی جاؤں گی اور اسے مکس کرتی جاؤں گی تاکہ یہ جو سارا ہے نا اس کی گریوی یہ میکرونی پر یہ پاستے میں اچھی طریقے سے مکس ہو جائے، اور سب میں ان میں بھی جو میکرونی ہے وہ بالکل پھیکی ہوتی ہیں، یعنی کہ اس میں بالکل کوئی نمک نہ کچھ ڈالا جاتا ہے، تو وہ سارے جو گریوی ہے اس میں ایڈ مکس ہو کر ان میں بھی وہ ٹیسٹ آ جائے، مرچ مسالہ آ جائے۔ تو یہ دیکھیں میں تھوڑی تھوڑی ڈالی تھی، یہ ایک دم میرے سے اتنی زیادہ ایک پتیلے کے اندر گر گئی، اور میں اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی کہ یہ کیا ہوا، شکر ہے کہ کوئی چیٹ وغیرہ میرے اوپر نہیں آئی تھی، سیدھی جا کے ایک دم ہی اس میں جا کے گری ہیں وہ۔ تو میں نے پھر ان کو جلدی سے، کیونکہ یہ دیکھ لیں یہ میں نے اس میں آئل ڈالا تھا تو یہ کوئی آپس میں نہ جڑی ہیں نہ ٹوٹی ہیں، اور یہ دیکھیں یہ اچھی طریقے سے میں نے ان کو مکس کر کے میں نے ان کو اب ہلکی آنچ پر نا کوئی 2 منٹ نا ان کو میں نے دم لگانا ہے تاکہ یہ نا اچھی سی تیار ہو جائیں۔ یہ سارا جو میکرونیز ہیں ان کے اوپر سارا یہ جو گریوی ہے وہ اپنا ذائقہ ان کے اندر ڈال دیں، اور یہ دیکھیں پھر یہ ریڈی ہوئی ہے اور یہ بالکل تیار ہو گئی ہے۔ میں نے یہ پلیٹ میں نکالی ہے، یہ جوسی جوسی سی بنی تھی، بڑی ٹیسٹی بنی تھی، اللہ کا شکر، بہت مزے کی بنی تھی، سب ذائقے اللہ دینے والا ہے، بہت ٹیسٹی بنی تھی۔ اوکے پھر اللہ حافظ، آپ بھی بنائیے گا۔